बेसिस पर 5.5% की गिरावट जो है इसमें आज आपको नजर आई। अच्छी खासी आप गिरावट इसे कह सकते हैं। बेसिकली जो इसके गिरावट के सेशंस रहे हैं ना, वो दो ही रहे हैं। बेसिकली सेशंस तो दो ही इसमें देखने को मिले जो बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर नजर आई है। लेकिन इन दो सेशंस में एंड जो तीसरा तेजी वाला भी था, लेकिन जहां उसमें ऊपरी स्तर तक ये शेयर गया था, मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली देखो, बीते 5 दिनों में अभी भी आपको इतनी तेजी थी शेयर में कि अभी भी 5-5.5% की तेजी ही दिखाई दे रही है इतनी गिरावट के बाद। इसके जो हाईज बने थे वो पता है कितने बने हैं? 311 रुपए के। ठीक है, 311 रुपए के कंपनी ने हाई बनाए थे 3 दिन पहले, मतलब इस शेयर ने। और शेयर अपने ऊपरी स्तर से 17.5% नीचे आ चुका है 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर। जो इसने अपना हाई बनाया था वहां से शेयर अगर आप देखोगे अच्छा खासा जो है नीचे आ चुका है। तो ये आप अब यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सिचुएशन तो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी होती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही। अब आज की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट ही रही। आज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के तौर पर देखते तो निफ्टी में भी लगभग 0.25% की तेजी थी। सेम सेंसेक्स का भी हाल था, बैंक निफ्टी में भी लगभग ½ % के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि ब्रॉडर मार्केट में वो हालचाल नहीं थे। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखते तो सिचुएशन डिफरेंट दिखाई दे रही थी। ब्रॉडर मार्केट में मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप एंड अदर देन निफ्टी, आपको इंडाइसिस, मतलब इंडाइसिस में तो चीजें सही थी, लेकिन निफ्टी बेसिस पर चीजें उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली है। अगर हम एक महीने की भी बात करें तो शेयर 44% के रिटर्न दिखा रहा है। 6 महीने में 109% के बहुत अच्छे रिटर्न है। ओवरऑल 350% के आसपास के रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बस बात वही दिखाई दे रही है कि क्या ये सिचुएशन यहाँ से और बिगड़ सकती है। ये अभी 2-3 दिन में जो शेयर नीचे आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से और ये शेयर जो नीचे आपको जाता हुआ दिखाई दे। अभी कुछ रिपोर्ट्स भी निकल कर आई थी। अगर हम रिसेंटली की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। एडा शेयर डाउन 19% फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, प्राइस टारगेट, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस एंड मोर। इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो सभी चीजें डिस्कस करी गई हैं कि अपने ऊपरी स्तर से कितना गिर गया है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आगे की स्थिति क्या हो सकती है तो चलो देखते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो रिजल्ट की बात हो रही जो कि अच्छे थे। रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छे थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब प्रभुदास लीलाधर की एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। सिंस द लास्ट मंथ वन रेसिंग फ्रॉम 175 लेवल टू एक पीक रेट ऑफ 3010, तो 175 से 310 तक एक महीने के अंदर अंदर चला गया। नियर टर्म सपोर्ट जो इसका बताया प्रभुदास लीलाधर ने, वो 248 से 250 रुपए के आसपास बताया। मतलब यही 2 रुपए के गैप में आप 248 से मान के चल सकते हैं, जो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से बताया गया है कि ये इसका एक सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आगे चले तो इन्होंने जो इसका 310 के लेवल थे उसे ही एक यहाँ पर बताया है कि यही एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो क्लियर कट यहाँ पर क्या लिखा है? At the same time, a decisive breach below 250 zone shall weaken the bias and thereafter can expect for further slide। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर शेयर जो है 240 से नीचे निकल गया तो इसमें जो है आपको और वीकनेस और गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। ये जो है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने ये बात बोली है कि अगर ये काउंटर 210 मतलब 240 के नीचे जाता है तो समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये भी बोला है कि बाय ऑन डिप सी करना चाहिए 240 के स्टॉप लॉस के साथ 295 के टारगेट के लिए। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लीलाधर इस पर बेरिश नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये इस पर आपको बेरिश रहना चाहिए, यहाँ पर गिरावट होगी, उन्होंने ये नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने जो है लेवल समझाए हैं। इस बात को आपको ध्यान थोड़ा सा रख के चलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर क्या कहा गया है, इनेडा के बारे में ही और कुछ बातें लिखी गई हैं। खैर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रभुदास लीलाधर की जो रिपोर्ट है वो आपने श्योरली यहाँ पर देख ली। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो जेएम फाइनेंशियल्स ने बजट के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। बजट के लिए उन्होंने कुछ शेयर्स भी सजेस्ट करे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें जेएम फाइनेंशियल्स की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ उन्होंने शेयर बताए, वो कौन कौन से हैं। एग्री एंड फर्टिलाइजर केमिकल के से उन्होंने कुछ शेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली मैं पूरी रिपोर्ट तो यहाँ नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा
कि यहाँ पर उन्होंने इरेडा के बारे में बोला है कि इरेडा आप बजट के लिहाज से लेकर रख सकते हो। उनके हिसाब से इरेडा में एक अच्छी तेजी जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो इस पर भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। क्लियरली देख रहे हैं HCL इरेडा टीटागढ़ रेल अमंग 86 स्टॉक आइडिया फ्रॉम जेएम फाइनेंशियल्स ने, यहाँ पर आप देख पा रहे हो लगभग 86 शेयर जेएम फाइनेंशियल्स ने बताए हैं कि आपको बजट में इन पर ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके पास है तो श्योरली आप होल्ड करके चल सकते हो। बजट के लिहाज से उन्होंने ये शेयर जो है यहाँ पर सजेस्ट करे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो एडा, क्या ये तो अगर हम देखें तो ये तो रिपोर्ट कल की है, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो बड़ी गिरावट जो है स्टार्ट हुई है वो यहाँ से हुई है। फिलिप कैपिटल की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, उन्होंने जो इसके टारगेट दिए थे वो 130 रुपए के आसपास के, वहां से समस्या थोड़ा सा ज्यादा सीवियर यहाँ पर होती हुई नजर आई है। तभी से दिक्कत यहाँ पर हुई है। बेसिकली उन्होंने कहा था कि इसमें जो है जितनी भी अच्छी खबरें हैं वो सभी के सभी आपको जो है प्राइज्ड इन देखने को मिल रही हैं। एंड अगर सभी जो अगर आप मतलब खबरें देखेंगे, अगर प्राइज्ड इन है मान लेते हैं, तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि अब कोई भी अच्छी खबर आएगी तो कोई ऐसी खबर है नहीं जिसमें प्राइज्ड इन ना हो, जिसके चलते आप ये मान के चलो कि यहाँ पर अभी तेजी के कम एंड प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए उन्होंने टारगेट नीचे के दे दिए थे, तभी से थोड़ी सी समस्या जो है यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कम्प्लीटली चीज़ें समझा दी जो भी दिखाई दे रही हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। एंड आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। मेरे पास तो ये शेयर नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ शेयर तो अच्छा है, लेकिन अभी गिरावट है। तो अगर आप खरीद